हिंदी पत्रकारिता दिवस की आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और मैं हूं नसीर कुरैशी। भदोही जिले की खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम खबर से। भदोही जिले में समाजवादी पार्टी का कमजोर संगठन अखिलेश यादव पर भारी पड़ सकता है। बीते निकाय चुनाव में भदोही जिले में समाजवादी पार्टी को करारी हार मिली है। सपा का प्रदर्शन भदोही जिले में बहुजन समाज पार्टी से भी बदतर रहा। कुछ सीटों पर तो कांग्रेस व आम आदमी पार्टी से भी बदतर प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का देखने को मिला है। वजह भदोही जिले में सपा का कमजोर संगठन बताया गया है। भले ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री सोमवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर बैठक कर जिलाध्यक्षों को बूथ संगठन मजबूत करने का निर्देश दिए हों, लेकिन भदोही जिले में जिस तरह सपा का संगठन औधे मुंह गिरा है उससे कोई खास उम्मीद नजर नहीं आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले अगर लखनऊ में बैठे सपा के शीर्ष नेताओं ने भदोही जिले के संगठन को लेकर सक्रिय नहीं हुए या फिर बदलाव नहीं किया तो लोकसभा चुनाव में सपा को भदोही जिले में भारी पड़ सकता है। गोपीगंज इलाके के अमवा माफी गांव में बीती रात अबूझाल में आग लगने से मकान में रखा गृहस्थी का सामान व नकदी जलकर राख हो गया है। बताया जाता है कि गांव के राजन मिश्र अपने परिवार के साथ रविवार की रात वैवाहिक कार्यक्रम में गए हुए थे। इस दौरान रात लगभग 10 बजे अज्ञात कारणों से घर में आग लग गई और देखते ही देखते घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने आग पर काबू पाया। मौके पर पहुंची यूपी डायल 112 पुलिस मुआयना कर लौट गई। राजन ने बताया कि परिवार के लोग जो कपड़े पहने थे सिर्फ वही बचा है, बाकी सारा कपड़ा अनाज नकदी जलकर राख हो गया है। आग लगी कि इस घटना में लगभग 2 लाख रुपए का सामान जलकर बर्बाद हो गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। 24 मई को मजदूरी कर घर जा रहे एक युवक की कुछ लोगों ने पिटाई कर नहर में फेंक दिया था। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई है। मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। मामला औराई थाना इलाके के त्रिलोकपुर नहर का है। सेउर निवासी मोतीलाल सरोज का पुत्र सुरेंद्र सरोज माधो सिंह बाजार से लौट रहा था। वह मजदूरी का काम करता था। लौटते समय त्रिलोकपुर नहर के समीप पैदल जा रहे सुरेंद्र की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी थी। पिटाई से सुरेंद्र गंभीर रूप से घायल हुआ था। मोतीलाल सरोज की तहरीर पर औराई पुलिस ने 26 मई को ज्ञानपुर निवासी सचिन धईकार, जाठी निवासी राजू धईकार, त्रिलोकपुर निवासी नानक गौतम सहित 3 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ धारा 147, 323 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। घायल सुरेंद्र का इलाज ट्रामा सेंटर में चल रहा था। इलाज के दौरान सोमवार को उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद 100 घर पहुंचा तो कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही औराई पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। मौत के बाद पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ज्ञानपुर के नवनिर्वाचित चेयरमैन डॉक्टर घनश्याम दास गुप्ता कार्यभार संभालते ही एक्शन मोड में आ गए हैं। नगर पंचायत कार्यालय पहुंचकर चेयरमैन ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। बदहाल हो चुके ज्ञानपुर नगर को संवारने का खाका तैयार करने में अब चेयरमैन जुट गए हैं। पूजा पाठ के बाद नवनिर्वाचित चेयरमैन ने कार्यभार ग्रहण किया है। इस दौरान कार्यालय को फूल माला से सजाया गया था। चेयरमैन ने कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों से परिचय प्राप्त कर आवश्यक निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि बरसात को ध्यान में रखते हुए जल निकासी की व्यवस्था सुधार ली जाए। किसी भी वार्ड की जनता को कोई समस्या हो तो वह सीधे कार्यालय में आकर उनसे शिकायत कर सकते हैं। इस मौके पर प्रदीप रावत, रंजीत गुप्ता, मनोज, अशोक जायसवाल आदि लोग मौजूद रहे। तेज रफ्तार बाइक चालक ने सड़क पार कर रही एक महिला को ठोकर मार दी। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई है। महिला के पति की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह पूरा मामला है गोपीगंज के रामलीला मैदान मछली मंडी तिराहे का। इलाके के गुलौरी निवासी रिंकू बनवासी अपनी 32 वर्षीय पत्नी सुदामा के साथ रोड पार कर रहा था। इसी दौरान बाइक चालक ने टक्कर मार दी। हादसे में सुदामा गंभीर रूप से घायल हो गई थी। अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई है। रिंकू बनवासी की तहरीर पर गोपीगंज पुलिस ने गोपीगंज के बलनपुर निवासी बाइक चालक अजय कुमार गौतम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
जिलाधिकारी गौरांग राठी के निरीक्षण में निर्माण कार्यों में भारी खामियां पाई गई हैं। डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी गौरांग राठी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के सौंदर्यीकरण व प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बमनौडी से ममहर तक जाने वाले मार्ग का स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे थे। सड़क निर्माण में डीएम को काफी खामियां मिली हैं। डीएम ने पूरे मामले को संज्ञान में लिया है। इसी तरह जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के बारजे के निर्माण में भी खामियां मिली हैं तथा धीमी गति से हो रहे निर्माण कार्यों पर डीएम ने नाराजगी जताई है। जिम्मेदारों को फटकार लगाते हुए निर्माण कार्यों को सुधारने का डीएम गौरांग राठी ने निर्देश दिया है। ग्राम सभा में कराए गए विकास कार्यों में की गई धांधली की जानकारी आरटीआई से मांगी गई है। ग्राम सभा के आय व्यय का लेखा जोखा मांगे जाने पर ग्राम प्रधान व सचिव की धड़कनें बढ़ गई हैं। अब ग्राम प्रधान सचिव द्वारा आरटीआई न देने की तरकीब ढूंढी जा रही है। औराई इलाके के खमरिया भवनाथ पट्टी निवासी गुलाबचंद यादव ने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत ग्राम सभा भवनाथ पट्टी से संबंधित सूचना खंड विकास अधिकारी औराई से मांगी है। 4 बिंदुओं पर मांगी गई जानकारी में 2021 से अब तक आय व्यय लेखा जोखा, सभी वार्षिक कार्य योजनाओं की जानकारी, खुली बैठकों सहित कुल 4 बिंदुओं पर भवनाथ पट्टी निवासी गुलाबचंद यादव ने जानकारी मांगी है। आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी के बाद प्रधान व सचिव में हड़कंप मचा है। सुरियामा ब्लॉक के मकनपुर गांव निवासी सूरज यादव ने जिला मुख्यालय पहुंचकर डीएम को पत्र सौंपा है। पत्र देकर सूरज यादव ने गांव के कोटेदार की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। सूरज यादव शिकायती पत्र में डीएम से कहा है कि गांव के कोटेदार सुरेश कुमार यादव कार्ड धारकों को मानक के अनुसार राशन वितरित नहीं करते हैं। प्रत्येक कार्ड पर 1 यूनिट राशन कम देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक तराजू में छेड़छाड़ कर कार्ड धारकों का राशन हजम किया जा रहा है। सूरज यादव ने आरोप लगाया है कि शिकायत करने पर कोटेदार साफ तौर पर बेखौफ होकर कहता है कि कालाबाजारी का धन जिला पूर्ति कार्यालय तक पहुंचाया जाता है। शिकायत के बावजूद भी कोई कुछ नहीं करेगा। शिकायतकर्ता सूरज यादव ने डीएम को पत्र सौंपते हुए कोटे की दुकान की जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है। भदोही में महेश नवमी मनाई गई है। महेश्वरी समाज ने महेश नवमी के महेश्वरी उत्पत्ति दिवस के मौके पर शोभा यात्रा निकाली थी। भदोही शहर के रजपुरा बीरा कॉलोनी में महेश्वरी समाज के अध्यक्ष घनश्याम मुंदड़ा के नेतृत्व में समाज के लोगों ने शोभा यात्रा दामोदर दास के निवास स्थान से निकाला था। शोभा यात्रा में पुरुष व बच्चे जहां सफेद कुर्ता पैजामा पहने गले में केसरिया वस्त्र धारण किए हुए थे, वहीं महिलाएं केसरिया गुलाबी वस्त्र धारण किए शोभा यात्रा में चल रही थी। जिधर से भी शोभा यात्रा गुजरी, लोग अपने अपने मकानों की छतों से पुष्प वर्षा कर उत्साह बढ़ा रहे थे। कॉलोनी भ्रमण करते हुए शोभा यात्रा कॉलोनी में ही मौजूद भगवान महेश मंदिर पर पहुंची, जहां पूजा अर्चना व प्रसाद ग्रहण के बाद शोभा यात्रा का समापन किया गया। इस मौके पर अजय काबरा, सोनू राठी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने सोमवार को ज्ञानपुर नगर के गांधी प्रतिमा पर पहलवान बेटियों के समर्थन में धरना दिया है। प्रदर्शन कर रहे हसनैन अंसारी ने कहा कि जिन बेटियों ने देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है, उन बेटियों के साथ जिस तरह से दिल्ली में व्यवहार किया जा रहा है वह पूरी तरह से निंदनीय है। उन्होंने कहा कि यह वही बेटियां हैं जिनके मेडल जीतने पर प्रधानमंत्री उनके साथ सेल्फी खिंचवाते हैं। सांसद भवन से 500 मीटर की दूरी पर जिस तरह से यह कार्रवाई की गई वह बेहद निंदनीय है। प्रदर्शन करने वालों में जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र कुमार दुबे सहित मसूद आलम, जजलाल राय, सन्नू कन्नौजिया, अवधेश शुक्ला आदि कांग्रेसी मौजूद रहे। एक बार फिर भदोही जिले में पॉलीथीन प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चलेगा। बैठक में डीएम गौरांग राठी ने भदोही जिले के अधिकारियों को फरमान जारी कर दिया है। प्लास्टिक पॉलीथीन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देते हुए डीएम ने कहा कि सभी नगर पालिका व नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारी अभियान चलाकर दुकानों पर छापेमारी करें और प्लास्टिक बरामद होने पर जुर्माना लगाएं। अधिशासी अधिकारी को सख्त हिदायत देते हुए डीएम ने कहा कि बारिश से पहले नगरीय इलाकों में जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त कर लें। साथ ही नगरीय इलाकों में घूम रहे छुट्टा पशुओं को पकड़कर गौशाला में भेजने का निर्देश दिया है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के पुरवा गांव में एक बेकाबू ट्रैक्टर ने विद्युत पोल में धक्का मार दिया है, जिससे पोल टूटकर
ट्रैक्टर पर ही गिर गया। संयोग अच्छा था कि जिस समय ट्रैक्टर से पोल में धक्का लगा उस समय बिजली नहीं थी, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। हादसा सोमवार की सुबह 10 बजे का बताया गया है। हादसा होते ही चालक ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। ट्रैक्टर पुरवा गांव में आयोजित शादी समारोह में टेंट का सामान लादकर गोपीगंज की तरफ जा रहा था। खंभा गिरने से काफी देर तक गांव की विद्युत आपूर्ति ठप रही। विद्युत उपकेंद्र सिमराज से पहुंचे कर्मियों ने खंभे को सही करते हुए आपूर्ति बहाल कराई है। जीएस जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ है। विवाद की भनक लगते ही एक पक्ष की सूचना पर यूपी डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। मामला सुरियामा थाना इलाके के पाली पुलिस चौकी अंतर्गत पूरे गड़रिया गांव का है। ग्राम समाज की जमीन को लेकर शीतला प्रसाद पाल से उनके पटीदारों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। कुछ लोग पहुंचे और खेत में रखे घास में आग लगा दिया। विवाद बढ़ता देख शीतला प्रसाद पाल के पुत्र राहुल पाल ने पुलिस को सूचना दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को पाली पुलिस चौकी ले गई थी। राज्य में हो रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की चकाचौंध के बीच भदोही के लाल अजय यादव ने उड़ीसा में संपन्न हुए राष्ट्रीय सब जूनियर बालक हॉकी चैंपियनशिप में अपना जलवा बिखेरा है। रविवार की देर शाम खेले गए फाइनल मुकाबले में उत्तर प्रदेश की टीम ने टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीम उड़ीसा को पराजित कर जहां चैंपियन खिताब पर लगातार दूसरी बार जीत का परचम लहराया है, वहीं भदोही शहर के हरियाणा निवासी बुधिराम यादव के पुत्र अजय यादव ने अपने खेल के दम पर भदोही जिले का नाम रोशन किया है। अजय यादव के शानदार खेल की प्रशंसा से गदगद कोच मुनव्वर हुसैन, हॉकी संघ के संरक्षक शाह आलम, अध्यक्ष नंदलाल यादव, सचिव राजकमल यादव, शिवाकांत यादव, अखिलेश यादव समेत मूसी स्टेडियम के खिलाड़ियों ने खुशी का इजहार किया है। मत्स्यजीवी सहकारी समिति के सदस्यों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर एक पत्र सौंपा है। समिति के सचिव हाकिम कुमार ने बताया कि 25 नवंबर 2022 को जिले के तीनों तहसीलों में मत्स्य पालन पट्टा शिविर लगाया गया था, जिसमें मत्स्य पालकों से 2.5 वर्ष का लगान भी जमा कराया गया था, लेकिन आज तक मत्स्य पालकों को विभाग संतुष्ट नहीं कर पाया है। समिति के लोगों ने कहा कि अधिकारियों की हीला हवाली के चलते मत्स्य पालकों का आज तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया गया है, जिससे मत्स्य पालकों के सामने भारी समस्याएं खड़ी हो गई हैं। समिति के सदस्यों ने जिलाधिकारी से मामले की जांच कराने की मांग की है। पत्र सौंपने वालों में अरुण बिंद, राधेश्याम बिंद, सुजीत कुमार पटेल, रतन सम्राट आदि लोग मौजूद रहे। तृतीय खेलो इंडिया गेम वाराणसी में चल रहा है। कुश्ती मुकाबले को देखने के लिए भदोही जिले के 50 खिलाड़ियों का दल जिला खेल स्टेडियम मूसी लाटपुर से बस से वाराणसी के लिए रवाना हुआ है। बस को डीएम गौरांग राठी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। डीएम ने कहा कि भदोही में खेल को बढ़ावा देने के लिए व खिलाड़ियों के प्रोत्साहन व उत्साहवर्धन के लिए भ्रमण कार्यक्रम तय किया गया है। इसी तरह 1 जून को आयोजित खेल योगासन को देखने के लिए 50 खिलाड़ियों के समूह को भेजा जाएगा। भेजे गए खिलाड़ी वाराणसी में खेल की बारीकियों को देखने व समझने के बाद भदोही जिले में भी खेलों के प्रति जागरूकता व विकास में मददगार होंगे। डीएम गौरांग राठी व अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक कर अभियोजन कार्यों की समीक्षा की गई है। इस दौरान जिलाधिकारी ने शासकीय अधिवक्ताओं से कहा है कि जनपद न्यायालय या अन्य दूसरे न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की अधिक से अधिक निस्तारित कराया जाए, जिसमें बहस की प्रक्रिया पूरी हो चुकी हो उसमें कार्रवाई की जाए। अपर जिलाधिकारी कुंवर वीरेंद्र मौर्य ने अभियोजन अधिकारियों से कहा कि गैंगस्टर, महिलाओं और बच्चों से संबंधित आपराधिक मामलों को निर्धारित समय के अंदर निस्तारित कराया जाए। बैठक में अभियोजन अधिकारी ओमकार नाथ तिवारी सहित काफी संख्या में शासकीय अधिवक्तागण मौजूद रहे। आप सभी दर्शकों से निवेदन, अपील, गुजारिश है कि सत्यम न्यूज की खबरों को शेयर जरूर करें। सत्यम न्यूज आपके जिले का अपना मीडिया संस्थान है। भदोही जिले के किसी भी इलाके में हो कोई खबर, आप हमें फोन कर सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें